जय भीम के आहत ना होना, बस अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। जय भीम बहन, मैं तेरा भाई बोल रहा हूँ। तेरा घर है, तू 100 बार नहीं 1000 बार आना, लेकिन महज राखी बांधने के लिए आज के दिन घर मत आना। पाखंडवाद से मुंह मोड़ चुका हूँ, ब्राह्मणवादी परंपराओं से नाता तोड़ चुका हूँ, सरफरोशी जज्बा को में आदी हो गया है। अब तेरा भाई पक्का अंबेडकर वादी हो गया है। तेरी सुरक्षा से मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मेरी बहन, मेरा फर्ज किसी राखी का मोहताज नहीं है। समझदार बनिए। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि रक्षा किसी बंधन की मोहताज नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवित रहते हुए कभी राखी नहीं बंधवाई, लेकिन मरणोपरांत भी आज तक महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। कैसे? अपनी इच्छा, कौशल, शक्ति से, अपने ज्ञान से और अपने द्वारा लिखे भारत के संविधान से। समझदार बनिए। कवारी लड़कियों को देखती हूँ 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। किस लिए रखती हैं? कि अच्छा पति मिले, इसीलिए रखती है ना। चलो उनका समझ में आता है कि वो कवारी हैं, लेकिन मैंने शादीशुदा महिलाओं को भी देखा है, वो भी शिव जी का व्रत रखती है। अब बताइए उनको क्या दूसरा पति चाहिए? और एक चीज और देखिए, जब आप अपनी बेटी के लिए वर तलाश करने जाते हैं या किसी से समाज में चर्चा करते हैं कि हमारी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का बताना, तो सामने वाला पूछता लड़का कैसा चाहिए, तो हम खुद बोलते हैं कि लड़का नशा न करता हो, किसी तरह का ऐब न करता हो, बड़ा संस्कारी हो। लेकिन जब हम 16 सोमवार के व्रत रख रहे हैं और किसको आदर्श मान रहे हैं, रखना है तो कम से कम ऐसे महान पुरुषों के लिए रखो ना, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर, जिनको समझकर आपको एक आदर्शवादी पति मिले। लेकिन मेरी बहनों, मैं बता दूं आपको, ये पूजा पाठ, कर्म कांड, ये व्रत रखने से कोई भी अच्छा पति आपको नहीं मिलेगा। अगर सही मायने में आपको अपनी लड़कियों के लिए अच्छे पति चाहिए तो सबसे पहले उनको शिक्षित कर दो। देश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब 50 से कम विद्यालय वाले जो स्कूल होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे और उनमें इस प्रकार का ताला लगाया जाएगा कि अब चाबी भी अपने ताले को पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि अब आने वाले समय में इसमें बच्चे नहीं पढ़ेंगे, इसमें वो बेरोजगार युवा जिन पे कोई काम नहीं है वो चरस पिया करेंगे, वो गांजा बेचा करेंगे। अब इनमें गांजे और चरस की दुकानें हुआ करेंगी। है मुख्यमंत्री जी, आप योगी हैं और योगी कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार गंभीरता से सोचता है। आपने एक भी दिन सोचा कि आपके सरकारी विद्यालयों में बच्चे रोजाना कम क्यों होते जा रहे हैं? क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि आपकी शिक्षा प्रणाली इतनी लचर है। इस 26 करोड़ के उत्तर प्रदेश में हम हर चीज में मजबूत है, हम रेवेन्यू में मजबूत है, हम जनसंख्या में मजबूत है। ऐसा हम पे कोई काम ना है जहाँ में हम मजबूत नहीं हुए, बाकी बावजूद भी बच्चा क्यों ना पढ़ जा रहे। एक गांव में 100-100, 200 बच्चा है, पर सब प्राइवेट में जा रहे। क्यों? ये तुम्हारी नाकामी है, ये सरकार का फेलियर है। अगर स्कूल मर्ज करने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है, ये मुख्यमंत्री का फेलियर है। जीरो टॉलरेंस है, जीरो फेलियर है ये आपका कि आपको ये स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। क्यों? ये राम है हमारा, गौर से देखो, ये श्याम है हमारा। राम हमारा सरकारी विद्यालय में जाता है, माँ 2 1 2 2 दूनी 4 पढ़ाया जाता है। राम श्याम हमारा प्राइवेट स्कूल में जाता है, वहाँ 2 1 2 2 2 4 सिखा रहे हैं। राम को सिखा रहे हैं तितली उड़ी बस में चढ़ी, और श्याम को सिखा रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तब ऐसी स्थिति में क्या सोच रहे हो, क्या देश तरक्की करेगा? अरे बहुत सारे बच्चे सरकारी विद्यालयों में बहुत तक नहीं सीख पा रहे हैं जो उनको याद होना चाहिए, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे थ्रू आउट इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आपको बंद करने की नौबत तो आएगी। सबकी एक जैसी किताबें क्यों नहीं है? अगर बंदी करना है साहब तो करिए, इस प्राइवेट स्कूलों को सब में ताला मारिए, और या फिर अपने सब सरकारी स्कूलों में ताला मारिए और इनको सबको प्राइवेट की फीस दीजिए। ऐसे नहीं कि मन करेगा जैसी कोई नीति ले आओगे। एक बच्चा स्कूल आने तक कितनी मेहनत करता है, इस स्कूल तक पहुंचने तक भैया दिखाओ, ये कीच खच्चर नाली खरंजे में से, धूप पेशाबों में से निकल के नहीं आ, और लाइटों के डर से निकल के पहुंचता है साहब, और आप स्कूल को बंद किए दे रहे। आओ जरा दिखाओ इस बच्ची के पैरों को, ये स्कूल जाने के लिए इतनी परेशान है, तो देखो इसके पैरों की हालत, ये पागल हो रही है, पर स्कूल कह रही है मुख्यमंत्री जी मेरी स्कूल को बंद मत करिए। बेटा रोजाना स्कूल जाती हो इसी पानी में से, आप क्या कहना चाहती हैं? मुख्यमंत्री बंद कर दें स्कूल को? नहीं आपके को नहीं। तो आपसे निवेदन है बॉस, कन्या तो प्राइवेट में तारो मारो, सब जने जगह में पड़े हुए हमें, और फिर मारने तारो तो सब सरकारी ने बंद करो, प्राइवेट की फीस दे बच्चन के काज है। तेरी गली में देर क्यों ना हो जाए,
और लल्ला नारा तो जय भीमी के लगेंगे, चाहे निशांत को जेल क्यों ना हो जाए, जेल क्यों ना हो जाए, जेल क्यों ना हो जाए। अरे तो बाबा साहब के संविधान की बदलने की बात करते हो। कहना चाहूंगा पग कुतर दो इनके दो के जो घर में घुसकर घात करें। अरे पग कुतर दो इनके दो के जो घर में घुसकर घात करें। अजीब काट लो उन कुत्तों की जो संविधान बदलने की बात करें, संविधान बदलने की बात करें, संविधान बदलने की बात करें।